गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कम्युनिकेबल डिजीज में अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एड्स। उम्मीद है कि पहले जो टॉपिक जितने मैंने लिए हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज में ही काउंट होता है, जो एक से दूसरे में फैलता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म में बताना चाहूँगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में ये कोई एड्स एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लक्षण है। तो ये एचआईवी के द्वारा जो एचआईवी से संक्रमित लोग होते हैं उनसे ये फैलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एड्स और एचआईवी में अंतर क्या होता है। एचआईवी एक अति सूक्ष्म रोग विषाणु है जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। एड्स स्वयं में कोई रोग नहीं है बल्कि एक संरक्षण है। यह मनुष्य के अन्य रोगों से लड़ने की नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। मतलब प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे उसकी घटती चली जाएगी किसी भी रोग से लड़ने के लिए। प्रतिरोधक क्षमता में क्रमशः क्षय होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण, अवसरवादी कहने मतलब है कि जिस बीमारी को मौका मिलेगा वो आपके शरीर को संक्रमित कर सकता है और अपने आप को वो फैला सकता है। चूँकि एड्स के द्वारा जो मैं आज टॉपिक ले रहा हूँ इससे उस मरीज की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिसके कारण दूसरे रोग उस पर हावी होते हैं। यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर फुसफुस पदराह, जिसको बोला जाता है फुसफुस पदराह, मतलब सिंपल एक इन्फेक्शन ही है। टीबी रोग है, क्षय रोग है, कर्क रोग जैसे रोग तक सहजता से हो जाते हैं। सहजता करने का मतलब कि बड़े आसानी से हो जाते हैं और इनका इलाज करना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता चूँकि बढ़ गया है तो इलाज करना भी मुश्किल होता है और मरीज की मृत्यु हो सकती है। यही कारण है कि एड्स प्रतिरक्षण महत्वपूर्ण है। सिर्फ एड्स परीक्षण से ही निश्चित रूप से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। मतलब एड्स की जांच करनी पड़ती है कि एचआईवी से वो पेशेंट ग्रसित है या नहीं है। निश्चित रूप से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। एड्स एक तरह का संक्रामक, यानी कि एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी है। एड्स का पूरा नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है से फैलती है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इससे ये एड्स जो है फैलती है। अगर किसी को एचआईवी है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको एड्स भी है। एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है। अगर समय रहते वायरस का इलाज कर दिया गया तो एड्स होने का खतरा कम हो जाता है। अगर हम लोग भारत में देखें तो लगभग कुछ सालों पहले 14 से 16 लाख लोग एचआईवी से ग्रसित इंडिया में थे, जिनका भी इलाज होते होते बहुत कम रह गया है। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक में आगे देखेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि प्रतिरोधक क्षमता घटेगा तो दूसरे बीमारी जो है वो आपको पकड़ेंगे। तो एचआईवी से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक एड्स के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। मतलब सबसे पहले एचआईवी का कीटाणु प्रवेश करेगा, विषाणु जीवाणु प्रवेश करेगा, उसके बाद ही आपको एड्स होने का खतरा रहता है। लंबे से लंबे कम से कम 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं आपको एचआईवी वायरस जो है अपना काम करने में। एचआईवी भी औषधिक परीक्षा में नहीं उभरते हैं जल्दी। ये आपको एचआईवी भी नज़र नहीं आते हैं अगर लैब टेस्ट किया जाए। लेकिन अधिकांशतः एड्स के मरीजों को जुकाम या विषाणु बुखार हो जाता है, पर इससे एड्स होने की पहचान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो उसको एड्स हो गया। तो एड्स में कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं जैसे कि हैजा, थकान, बुखार। हैजा होगा, साथ में थकान और बुखार रहेगा, सिर दर्द होगा, मतली व भोजन से अरुचि। मतली कहने मतलब आपको नहीं रहेगा भोजन से रुचि, उसकी ख़त्म हो जाएगी, उस मरीज की भोजन खाने की करने की इच्छा नहीं होगी। और लसिकाओं में सूजन होगा। लसिकाओं जो लार ग्रंथि होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ग्लैंड्स हैं,
इसमें आपको सूजन रहे। ध्यान रहे कि ये समस्त लक्षण साधारण बुखार या अन्य सामान्य रोगों से भी हो सकते हैं, अतः एड्स की निश्चित रूप से पहचान केवल और केवल औषधि परीक्षण से ही की जा सकती है, वह की जानी चाहिए। HIV संक्रमण के तीन मुख्य चरण हैं: तीव्र संक्रमण, नैदानिक, विलंबता एवं एड्स। सबसे पहला तीव्र संक्रमण होगा, उसके बाद नैदानिक होगा। नैदानिक मतलब जिसका निदान आप नहीं कर सकते हैं। और विलंबता, उसमें जो भी आपको बीमारी पकड़ेगी उसको इलाज में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसमें नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। संक्रमण का स्रोत जो है आपको HIV रोगी और वाहक होता है। वाहक HIV रोगी तो जिसको HIV पहले से है उसके संपर्क में आने से होगा, और वाहक वो है जिसमें HIV के लक्षण नहीं दिखेंगे लेकिन वो बीमारी जो है HIV का जो विषाणु है या जीवाणु उसको दूसरे एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग वाहक बोलते हैं। संक्रामक पदार्थ जो है, संक्रमण व्यक्ति का रक्त और वीर्य, रक्त तो ब्लड जानते ही हैं, वीर्य जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपको क्रोमोजोम्स या आप जिससे बच्चा एक से महिला में एक बच्चा रुकने का जो कारण बनता है उसको हम लोग वीर्य या इंग्लिश में इसको स्पर्म भी बोला जाता है। ये भी एक मुख्य कारण है। अधिक जोखिम वाले वर्ग जो होते हैं वो इसमें वैश्याएं जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करते हैं, और समलैंगिक जो होते हैं जो सेम लिंग से अपना संपर्क बनाए रखते हैं वो होते हैं। प्रतिरक्षा में मनुष्य को प्राथमिक प्रतिरक्षा नहीं है। इससे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको प्रतिरक्षा मिल जाएगी अगर आपको HIV या HIV से आप ग्रसित हैं और आपको एड्स हो गया है तो। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे प्रसार की विधि। प्रसार की विधि में यौन संचार, यौन यानी कि सेक्स से एक से दूसरे में फैलेगा। दूसरा है रक्त द्वारा, ब्लड चढ़ाने या ब्लड के कांटेक्ट में आने से होगा। तीसरा है परिप्रसव संचार, मतलब डिलीवरी के समय माँ से बच्चे को होने का खतरा रहता है। इसकी उद्भवन अवधि 6 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकती है। पहले मैंने आपको 3 से 6 महीने में बताया था। कभी कभी लक्षण दिख जाते हैं, ये उस मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि लक्षण कब दिखेंगे। मुख्य लक्षण में वजन में कमी, 1 माह से अधिक चिरकारी अतिसार, त्वचा अवरुद्ध मतलब कि बुखार रहेगा, फीवर रहेगा, स्किन से रिलेटेड डिजीज रहेंगे, और कुछ ऐसी बीमारी रहेगी जो आप चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं मेडिसिन लेने के बावजूद। इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, रक्तवाहित संक्रमण की रोकथाम सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें हेल्थ एजुकेशन, उसको मरीज को बताना पड़ता है, समाज को बताना पड़ता है कि इससे कैसे बचना है, क्या आपको उपाय करने हैं, तभी आप एड्स से बच सकते हैं। तो एड्स अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है जो कि HIV होने के बाद होता है। HIV से ग्रसित होने के बाद तब एड्स एक रूप लेता है, और एड्स में एक बार हो जाने के बाद आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, जिसके कारण आप बीमारी से जल्दी लड़ नहीं पाएंगे और दूसरे बीमारियां आपको होने, आप एड्स से नहीं मरिएगा लेकिन दूसरे बीमारी होने की वजह से जो कि प्रतिरोधक क्षमता इससे कम होता है तो दूसरे बीमारी आप होगा और उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।